पत्रकार मित्रों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी अभी अपने सदस्यता के अभियान में ताकत के साथ जुटी है और सदस्यता में भारतीय जनता पार्टी ने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को जोड़ने का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में इस अभियान में काम किया है। हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं। दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हम पिछले रिकॉर्ड में 18 करोड़ सदस्य बना करके दुनिया के सबसे बड़े दल इस नाते से भारतीय जनता पार्टी स्थापित है। और सदस्यता के अभियान में मैंने एक बात बहुत पहले मीडिया के मित्रों को कही थी। हम मास ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक कनेक्ट हमारा है, इसलिए कई प्रकार के लोग हो सकता है कि मिस कॉल के आधार पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, जुड़ गए होंगे, लेकिन हमने कहा था कि ऐसे लोगों की स्क्रूटनी करना और हमारे कार्यक्रम के दौरान जो हमने अपना पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया है सदस्यता का, ऐसे लोगों की स्क्रूटनी करके जिन लोगों पर आपराधिक प्रवृत्ति, कोई केस दर्ज होना ही अपराध नहीं होता है। केस दर्ज तो छात्र राजनीति में भी हो जाते हैं, पॉलिटिकल भी हो जाते हैं, लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं इन्हें हम अपनी स्क्रूटनी में बाहर करने का काम करेंगे। इतनी सजगता भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपनी पद्धति में रखता है। कहीं कोई मार्केट से ये दुपट्टा लेकर के गले में डाल लेता है और फोटो खिंचा लेता है। कभी कोई आता है और कहीं पॉलिटिकल लीडर आ रहे हैं, वहां खड़े होकर के भाई साहब एक फोटो खिंचानी है, लोग फोटो खिंचा लेते हैं। फिर भी मैं अध्यक्ष होने के नाते से जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हम इस बात की भी सजगता फिर भी रखते हैं और रखनी चाहिए कि जो लोग हमारे साथ फोटो खिंचा रहे हैं वो कौन लोग, लेकिन मनुष्य है और समाज में लोग कभी इस प्रकार की चीजें करते हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि जो कांग्रेस आज मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की बातें करने का प्रयास कर रही है। मैं आज अभी सुन रहा था, कुछ ट्वीट मैंने कांग्रेस के नेताओं के देखे। कल इतनी बड़ी घटना मध्य प्रदेश के अंदर, एक बड़ी उपलब्धि, एटीएस ने मध्य प्रदेश और गुजरात की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई के अंदर इतने बड़े घटनाक्रम को ट्रेस किया और ट्रेस करके लोगों को जेल के सीकचों के अंदर पहुंचा करके पूरे रैकेट को ब्रेक किया है और लाखों नौजवानों को जो लोग प्रभावित करते उनको बचाने का काम मध्य प्रदेश और गुजरात की पुलिस ने किया है। चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, आप एक झूठ और छल कपट की राजनीति करके मध्य प्रदेश के पुलिस का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। आप देश के अंदर, मध्य प्रदेश में आप सत्ता में नहीं हो इसलिए मध्य प्रदेश बदनाम हो, केवल यही आपका षड्यंत्र है। किसने आपको कहा कि गुजरात पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को नहीं बताया? किसने कहा? या मध्य प्रदेश की पुलिस ने आपको कहा कि हमें गुजरात की पुलिस ने नहीं बताया? ये इंटेलिजेंस अपना काम करता है। ये जीतू पटवारी से पूछ के काम नहीं करेगा या बीडी शर्मा से नहीं पूछेगा।
इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंसी क्या होती है? क्या वो रोड पर फैलेगी क्या? और अगर ऐसी इंटेलिजेंसी रोड पर आ गई तो कांग्रेस की सरकार थी 26/11 में क्या हुआ था? कितने लोग हमारे मारे गए थे। और आज इस प्रकार से कांग्रेस की लीडरशिप इस प्रकार की इंटेलिजेंस की चीजों को आरोप प्रत्यारोप करने का काम कर रही है। दुर्भाग्य है। मध्य प्रदेश का अपमान करने का काम कांग्रेस कर रही है। बल्कि कांग्रेस को कहना चाहिए कि हमारी पुलिस ने, हमारे खुफिया तंत्र ने इतने बड़े रैकेट को तोड़ा। मुझे बताइए, मीडिया के मित्रों के साथ कहना चाहता हूं, यह संभव है? इतने बड़े रैकेट को कोई दूसरे राज्य की पुलिस आए और मध्य प्रदेश की पुलिस को पता ना हो? यह पॉसिबिलिटी है? आप झूठ परोस रहे हैं, उन पुलिस अधिकारियों के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो राहुल गांधी देश दुनिया के अंदर जाके करते हैं, वही चरित्र पर आज आप काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर 5,600 करोड़ रुपए का ड्रग बरामद हुआ है। तुषार गोयल पकड़े गए हैं और कांग्रेस के आरटीआई सेल के इंचार्ज हैं वो। जीतू पटवारी जी, सुनाई नहीं दे रहा हो तो कान खोल लो। कांग्रेस के आरटीआई सेल के इंचार्ज हैं और उनकी फोटो दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। दीपेंद्र हुड्डा बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीति में कोई भी किसी के साथ फोटो क्लिक करवा सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के। हरियाणा की कांग्रेस अलग है और मध्य प्रदेश की कांग्रेस अलग है। आरटीआई सेल के इंचार्ज। लेकिन जो आरोप जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं, उस नेता की फोटो हमारे नेता के साथ आई होगी, लेकिन उस नेता का भारतीय जनता पार्टी से, उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। ये प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूं, किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई दुपट्टा डाल करके फोटो खिंचा ले, ये संबंध नहीं माना जाता है। ये जो मेरे सामने फोटो है कि ये राहुल गांधी जी, ये इल्हान उमर कौन है? ये देश का मीडिया जानता है, ये देश जानता है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले कौन है? जीतू पटवारी जी, आपके नेता राहुल गांधी। ये आपके नेता देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे। यासीर मलिक से लेकर के वो कौन लोग हैं जिन्हों पर एयरफोर्स की किलिंग की है, एयरफोर्स के लोगों को, देशभक्त लोगों को मारा है, गोलियां चलाई हैं। इनकी फोटो आपके नेता प्रधानमंत्री के साथ। क्या कहेंगे जीतू पटवारी जी आप? लेकिन ये झूठ की राजनीति करना कांग्रेस को, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस दिशा में, मैं कहूं कि आज देश के अंदर जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद था, आज वो आतंकवाद समाप्त होकर के लोकतंत्र स्थापित हो रहा है मध्य देश के अंदर। तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र में नक्सलवाद। जीतू पटवारी जी, आंख और कान दोनों खोल लो। ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर नक्सलवादियों ने केवल हलचल करने का प्रयास किया था, एक साथ लोगों को ठिकाने लगाया। सीमे के आतंकवादियों को मध्य प्रदेश के अंदर 1 घंटा नहीं लगा था उनको नेस्तनाबूद करने में। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
35 नक्सलवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी कितने दिन हुए हैं, 4-5 दिन हुए हैं, एक साथ उन देशद्रोहियों को समाप्त करने का काम छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है 2026 तक देश के अंदर नक्सलवाद समाप्त होगा। ये भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसे चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे नशे का कारोबार करने वाले हो, और मैं कहना चाहता हूं जीतू पटवारी जी, 2003 से पहले आपकी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर थी। मिस्टर बंटा ढार, दिग्विजय सिंह ने दुरावस्था के दौर में कानून व्यवस्था को लेकर के कौन गए थे? आपके नेता दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की सरकार ही थी। उस मध्य प्रदेश को आज हमने सुरक्षित मध्य प्रदेश बनाने का काम किया। आज हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ आज कानून व्यवस्था पर त्वरित कार्रवाई करने का काम किसने किया है? तो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। तो ये इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है, ये इंटेलिजेंस है कि आपके जैसे लोगों को या आपके जैसे प्रवृत्ति के लोगों को ये चीजें जानकारी में नहीं आई, इसलिए ऑपरेशन सफल हुआ। नहीं तो पता नहीं क्या होता। आपके जैसे लोग तो यही काम करते हैं। मैं गंभीरता के साथ कहता हूं। और अब आप ट्वीट कर रहे हैं, इनका जवाब दीजिए। पर मैं ये नहीं मानता हूं कि ये जो करते हैं वो हम भी ऐसा करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं। हम इन चीजों को कभी समर्थन नहीं करते। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, मुझे कोई मिलने आता है, मैं 10 बार सोचता हूं कि कौन आदमी है, कहां से आए आप। हमारे नेताओं को सबको ये ध्यान रखने की जरूरत होती है, हम रखते भी हैं। पर कभी कभी मनुष्य होने के नाते से, इतना बड़ा दल होने के नाते से, पब्लिक कनेक्ट होने के नाते से कोई फोटो खिंचा लेता है। तो जगदीश देवड़ा इस मध्य प्रदेश के जिम्मेदार नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। जीतू पटवारी जी तुम्हारे जैसे नहीं है गैर जिम्मेदार ना। तत्काल उन्होंने मीडिया को भी कन्वे किया है। और मैं अध्यक्ष होने के नाते से कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने फोटो खिंचाया उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो लेने देने हैं, इनका जवाब जीतू पटवारी जी आप जरूर देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। मैं कहता रहा हूं ऐसे लोगों को मैं तो ये कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति गलती से हमसे भी जुड़ा है और अगर वो ऐसी गतिविधि में अगर पाया जाता है तो कानून उसके खिलाफ और ज्यादा कड़ाई से काम करता है। ऐसे लोग नहीं छोड़े जाते, कोई भी हो। और इसलिए मैंने कहा कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं समाज के अंदर, हम दिन भर रहते हैं, तो ऐसे लोग कभी कभी इस प्रकार के प्रयास करके अपने फोटो खिंचाने में सफल हो जाते हैं। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।